हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब भी रक्त की गंध थी। टूटे हुए रथ, बिखरे अस्त्र और हजारों शवों के बीच एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो इंसान की आत्मा तक को चीर दे। पांडव जीत चुके थे, लेकिन क्या सच में जीत चुके थे? क्योंकि उस रात हस्तिनापुर के महल में कोई उत्सव नहीं मनाया गया। ना शंख बजे, ना बीड़ा, बस 5 भाई अंधेरे में बैठे, उनके हाथों में राज था। लेकिन आत्मा पर पाप का बोझ, अपने ही गुरु, अपने ही पितामह, अपने ही बंधुओं का वध, और सबसे भयानक उनके हृदय में हर रात एक ही प्रश्न गूंजता, क्या हमें कभी क्षमा मिलेगी? कहते हैं जब इंसान के पाप इतने बड़े हो जाएं, धरती पर उसका बोझ महसूस करने लगे, तब सिर्फ एक शक्ति उसे मुक्त कर सकती है, देवों के देव महादेव। लेकिन महादेव दर्शन देने वाले नहीं थे, क्योंकि इस बार स्वयं शिव क्रोधित थे। उन्हें यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे रहस्यमय, सबसे दिव्य और सबसे रोमांचकारी यात्रा। पंच केदार की कथा एक ऐसी कथा है जहां भगवान शिव ने खुद को छिपा लिया था, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच में एक रहस्य जन्मा और जहां महादेव ने बैल बनकर धरती में समा गए। लेकिन क्यों, क्या कारण था कि भोलेनाथ अपने ही भक्तों से छिपने लगे? और आखिर कैसे शिव के शरीर के 5 टुकड़े हुए, 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए? क्या आज भी उन मंदिरों में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया? और क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है? महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन कृष्ण ने पांडवों को बुलाया। उनके आंखों में गहराई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन रक्त तो अपने ही कुल का बहा। इस पाप से मुक्ति सिर्फ एक ही दे सकते हैं, महादेव। बस इतना सुनते ही पांडव निकल पड़े काशी की ओर, क्योंकि उस समय माना जाता था कि स्वयं शिव काशी में विराजते हैं। लेकिन जैसे ही पांडव काशी पहुंचे, वहां कुछ अजीब सा हुआ। मंदिर के दीप मंद पड़ने लगे, घंटियों की ध्वनि भारी हो गई और शिव अचानक अदृश्य हो गए। हाँ, महादेव दर्शन नहीं देने चाहते थे, क्योंकि वो क्रोधित थे। उनकी दृष्टि में युद्ध चाहे धर्म के लिए हो, लेकिन रक्तपात हुआ है। रक्तपात ही होता है तो फिर शिव काशी छोड़कर निकल पड़े सीधे हिमालय की ओर। गुप्त रूप से यहीं से उस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी, जहां आज भी लोग कहते हैं कि हवा में शिव के छिपे होने की आहट महसूस होती है। लेकिन पांडव हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने निश्चय किया, जब तक महादेव नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसे आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले तूफान, खतरनाक घाटियां, हर कदम पर मौत। लेकिन पांडव बढ़ते गए, क्योंकि ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये आत्मा की मुक्ति की तलाश थी। कहते हैं जैसे ही वो हिमालय की ऊंचाई में पहुंच रहे थे, वैसे ही उन्हें अजीब संकेत मिलने लगे। रात को किसी के डमरू की आवाज, बर्फ के बीच त्रिशूल के निशान और कई बार एक विशाल बैल की परछाई जो अचानक गायब हो जाती है। क्या वो संकेत थे या स्वयं महादेव उन्हें परख रहे थे? फिर एक दिन गुप्त काशी के पास पांडवों ने देखा सैकड़ों पशुओं का झुंड चल रहा है, लेकिन उस झुंड में एक बैल अलग था। उसकी आंखें साधारण नहीं थी, उनमें आग थी, शांति थी और विनाश भी था। युधिष्ठिर फुसफुसाए, भीम यही है। अर्जुन की सांसें रुक गईं। नकुल सहदेव स्तंभ थे, क्योंकि वो समझ चुके थे महादेव बैल के रूप में उनके सामने खड़े हैं। लेकिन भोलेनाथ अब भी उन्हें स्वीकार करने की तैयारी नहीं थे। तो भीम ने अद्भुत शक्ति अपनाई। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि 2 पर्वतों पर पैर रख लिया। पूरा मार्ग बंद हो गया। अब सारे पशु भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक बैल नहीं, वहीं खड़ा रहा। फिर अड़िहा जैसे किसी योद्धा के सामने खड़ा, क्योंकि शिव किसी के चरणों के नीचे से निकलना स्वीकार नहीं कर सकते थे। यही तब भीम समझ गए कि अगले ही पल वो उस बैल की ओर झपटे। लेकिन वो जैसे ही हुआ, उसने पूरी धरती को हिला दिया। बैल अचानक भूमि में समाने लगा। हाँ, धरती फटने लगी, पहाड़ कांपने लगे, आकाश में बिजली चमक उठी और उसी क्षण भीम ने बैल की कुंवर को कसकर पकड़ लिया। कुछ पल के लिए समय रुक गया, हिमालय शांत हो गया। फिर एक दिव्य प्रकाश पर फूटा, इतना तेज कि पांडव अपनी आंखें तक नहीं खोल सके। जब प्रकाश कम हुआ तो उनके सामने कोई बैल नहीं था, स्वयं महादेव खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, तीसरी आंख में प्रलय समाया था और चेहरे पर अद्भुत करुणा थी। पांडव रो पड़े और महादेव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, कहते हैं उस क्षण हिमालय की हवाएं भी थम गई थी, क्योंकि महादेव का हृदय पिघल चुका था। उन्होंने पांडवों को उठाया और कहा, जिसने अपने पाप का बोध हो जाए उसका आधा प्रायश्चित वहीं पूरा हो जाता है। लेकिन याद रखो, अहंकार में गया धर्म भी विनाश लाता है। फिर महादेव ने उन्हें पाप मुक्त कर दिया। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि जब शिव बैल रूप में धरती में समाये थे तो उनका शरीर 5 अलग अलग भागों में विभाजित हो गया था। 5 स्थानों पर प्रकट हुआ और यहीं से जन्म हुआ पंच केदारनाथ का। पहला स्थान केदारनाथ, जहां बैल की कुंवर प्रकट हुई। आज भी वहां जो शिवलिंग है वो साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि बैल की पीठ जैसी आकृति है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो।
लेकिन केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित रहस्य है। कहते हैं 2013 की विनाशकारी आपदा में जब कुछ बह गया तो एक विशाल शिला के मंदिर के रूप में रुकी गई और पूरा मंदिर बच गया। लोग आज भी उसे भीमशिला कहते हैं। क्या वो सिर्फ पत्थर था या स्वयं महादेव की रक्षा? आज तक विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे पाया। दूसरा स्थान तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जहां महादेव की भुजाएं प्रकट हुई। कल्पना कीजिए, समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर बर्फ से ढकी चोटियां, चारों ओर बादल और बीच में पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो इस धरती पर छोड़कर देवताओं की दुनिया में आ गए हैं। कहते हैं रात के समय वहां आज भी डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन आवाज कहां से आती है कोई नहीं जान पाया। तीसरा स्थान रुद्रनाथ, जहां शिव का मुख प्रकट हुआ, और यही वो स्थान है जिसे सबसे रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि वहां पहुंचने वाला हर यात्री कहता है कि रास्ते में उसे किसी अदृश्य शक्ति ने एहसास हुआ। घने जंगल, खामोश घाटियां, अचानक कानों में गूंजती ओम नमः शिवाय की ध्वनि बिना किसी इंसान के। क्या सच में वहां आज भी शिवगण विचरण करते हैं? और चौथा स्थान मध्येश्वर महादेव, मध्य भाग प्रकट हुआ। कहते हैं यहां का वातावरण इतना शक्तिशाली है कि ध्यान लगाते ही मन स्वतः शांत हो जाता है, मानो स्वयं शिव आपकी आत्मा को छू रहे हैं। और पांचवा कल्पेश्वर महादेव, जटाएं प्रकट हुई, एक छोटी सी गुफा, लेकिन रहस्य इतना गहरा कि बड़े बड़े साधु वहां वर्षों तपस्या करते हैं, क्योंकि मानता है कि कल्पेश्वर में समय रुक जाता है। और हां, समय रुक जाता है, लेकिन कथा का सबसे चौंकाने वाला रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि जब शिव बैल रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनका सिर भारत में नहीं, नेपाल में प्रकट हुआ। काठमांडू, जहां आज भी पशुपति मंदिर खड़ा है। कहते हैं केदारनाथ धाम और पशुपति एक ही दिव्य शरीर के दो हिस्से हैं, और यही कारण है कि दोनों धामों के बीच में एक अदृश्य आध्यात्मिक संबंध महसूस होता है। पशुपतिनाथ, जहां मृत्यु भी मोक्ष का स्तंभ मानी जाती है, जहां बागमती नदी के किनारे जलती चिताओं के बीच लोग हर हर महादेव जयकारा लगाते हैं। सोचिए, जहां आम इंसान मृत्यु देखकर डरता, वहीं शिव के भक्त उसे मुक्ति मानते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव विनाश के देव नहीं, परिवर्तन के देव हैं, जो अंत को शुरुआत में बना देते हैं। कहते हैं रात के समय पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास कुछ साधु आज भी ऐसी साधना करते हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए। राख में लिपटे शरीर, जलती हुई धुनी, और बीच में महाकाल महाकाल की जय गूंजती है। कई यात्रियों का दावा है कि उन्होंने वहां रात में एक विशाल बैल को घूमते देखा है, जो आज अचानक गायब हो गया। क्या वो सिर्फ भ्रम था, या आज भी महादेव अपने भक्तों के बीच विचरण करते हैं? और शायद यही कारण है कि पंच केदारेश्वर की यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, आत्मा की परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि वहां तक पहुंचना जिसे शिव बुलाते हैं। हाँ, लाखों लोग योजना बनाते हैं, लेकिन पहुंचते वही हैं जिन्हें बुलावा आता है। कई लोग कहते हैं अचानक सब कुछ अपने आप बन गया, रास्ते खुलते चले गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति बुला रही है। और कई लोग सालों कोशिश करने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाते। क्या यह संयोग है, या सच में महादेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं है? कोई इनके धाम तक नहीं पहुंच जा सकता। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? क्या सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं, पंच केदारनाथ हमें सिखाता है पाप से बड़ा प्रायश्चित होता है, अहंकार से बड़ा समर्पण, और भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो टूट कर भी उनकी शरण में आ जाए। पांडव योद्धा थे, महान थे, लेकिन उन्हें भी महादेव को पाने के लिए पहाड़ों में भटकना पड़ा, अपना अभिमान तोड़ना पड़ा, तभी उन्हें शिव मिले। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक इंसान अपने भीतर के अहंकार को नहीं तोड़ेगा, तब तक उसे महादेव नहीं मिलेंगे। आज भी जब केदारनाथ की घाटियों में बर्फ गिरती है, तब रात में मंदिर के पीछे हवाएं गूंजती हैं, तो मानो महादेव अब भी वही है, उसी बैल के रूप में अपने भक्तों को परखते हैं, देखते हुए कि कौन सिर्फ दर्शन चाहता है और कौन सच में समर्पण। अगर जीवन में कभी सब खत्म होने लगे, तो अगर लगे कि आप दुख और असफलता पीछा नहीं छोड़ रही, तो महादेव को याद करना, क्योंकि सिर्फ विनाश नहीं, पुनर्जन्म है, अंधकार नहीं, उम्मीद है। और याद रखिए, महादेव सिर्फ हिमालय में नहीं रहते, वो हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चा हो, जो टूट कर भी हर हर महादेव कहता है। कहना इतना छोड़े। जय केदारनाथ महाराज की, पशुपतिनाथ महाराज की जय हो। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।